प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे ये वादा करता हूँ, अगर आपने मुझे ये इलेक्शन जिताया तो इस गांव की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैं इस गांव में 12वीं तक का एक नया स्कूल बनवाऊंगा, हर गली में पक्की सड़कें बनवाऊंगा और नाली पक्की करवाऊंगा। और इस गांव के बेटे बेटियों की शादी के लिए एक बैंक्वेट हॉल बनवाने का भी मैं वादा करता हूं। अगर मुझे ज़रूरत है तो आपके सहयोग की और आपके वोट की, तो आने वाली 24 तारीख को त्रिशूल के निशान पे मोहर लगाएं और आपके अपने भाई सतपाल को विजयी बनाएं। धन्यवाद। आप ठीक हो? किसी ने मेरे पति को मारने की कोशिश की है। लड़की तो सुथरी लग रही है जनाब। हाँ, डिसेंट भी दिख रही है सर। पक्का जेबीटी कर रही होगी। जनाब आपने एक बार बात तो कर लेनी चाहिए। अरे रोज का ड्रामा यार, मेरी माँ का डेली एक नई छोरी का फोटो भेज दे, ब्याह कर ले ब्याह कर ले। जब जनाब आप ऐसे अच्छे की पोस्ट पे हो, स्मार्ट, हैंडसम, सेक्सी, गॉर्जियस, सुथरे, तो फिर आपके लिए रिश्ते नहीं आएंगे तो किसके लिए आएंगे? ना यह बात तो तू ठीक कह रहा है टोपे, मेरे तय नहीं आओगे, दौड़ के पेट ले तेरे तय आओगे। ना सर, देखना आप एक दिन टॉप पे जी की इतनी सुथरी बहू होगी, सारा थाना देखेगा। मैं भी देखूंगा। जनाब मेरे ते भी आप ही टो दो कोई। अरे ब्याह में कुछ ना दे रहा टोपे, कैद हो जाए आदमी, और अगर हम पुलिस वाले कैद हो गए तो मुजरिम खुले आंडेंगे। और शादी में तो वैसे भी कुछ नहीं रखा सर, नर्क हो जाती है जिंदगी। मेरे जैसी सास मिल गई तो। क्यों, तेरी सास में क्या दिक्कत है? अब आप खुद बताओ सर, जिस बहू पे बैंगन का भरता बनाना आता हुआ बढ़िया बहू नहीं बन सकती। बैंगन का भरता? हाँ जी सर, कल मेरी सास ने बोला बैंगन का भरता बना दे। मेरे को भरता बनाना नहीं आता तो मैंने बैंगन की स्मूदी बना दी। बैंगन का शेक? हाँ, बैंगन के छोटे छोटे पीसेस करके मिक्सर में डाल दिए, उसमें दूध, धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च और तो और वनीला आइसक्रीम भी डाल ली और दे दिया ग्लास में डाल के। बस इतनी सी बात पे सुना दिया मेरे को, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, तेरे को तो कुछ नहीं आता, किसी काम की नहीं है, तू और आकी बहू ने देख ले। बस इतनी सी बात पे सुना दिया? वही तो सर। अब आप बताओ, बैंगन का भरता खाओ या बैंगन की स्मूदी पियो, बैंगन के न्यूट्रिएंट्स तो सेम ही जाएंगे ना शरीर में। ना ना, बात तो ठीक ही है, बैंगन तो बैंगन होता है, किसी भी एंगल से लो दे ही में। न्यूट्रिएंट्स तो सेम ही जाएंगे जनाब। एग्जैक्टली सेम ना, करेक्ट है। मैं कम इन सर? अरे बरखा जी, आइए आइए। सर अभी अभी कॉल आया है, एमएलए सतपाल पे जानलेवा हमला हुआ है। वो तो बच गए लेकिन उनके बॉडीगार्ड को गोली लगी है एंड ही इज डेड। एमएलए सतपाल, ये तो काफी ईमानदार नेता है ना? कहाँ हुआ हमला? सुभाष चौक पे सर, वो रैली कर रहे थे, उनकी वाइफ भी उनके साथ वहीं थी। अच्छा, अभी हमारी टीम से कौन है उधर? सर कांस्टेबल पप्पू प्लेयर वहीं पे हैं। अच्छा, उसको बोलो कि एमएलए सतपाल और उसकी वाइफ को वहीं पे रोक के रखे जब तक हम पहुंच रहे हैं, और क्राइम सीन पे कोई भी किसी चीज को टच ना करे। जी सर, मैं उसको कॉल कर देती हूँ। बच्चा, अगर तुम अपनी सास से परेशान हो तो मैं बंगाली बाबा तुम्हें सास वशीकरण मंत्र दूंगा और सिर्फ 3 दिन में बुढ़िया तुम्हारी मुट्ठी में। सर ले लो इस मंत्र, आज जाते ही उपाय कर दूंगी अपनी सास का। एक मिनट, यो किसने पकड़ के ले आ रहे हो रे? जनाब, ये कोई बंगाली बाबा है। बंगाली बाबा? क्या करता है रे तू? प्यार से संबंधित कोई भी समस्या का हल, सौतन दुश्मन से छुटकारा, प्रेम विवाह, मनचाहा प्यार पाना, स्वप्न दोष, शीघ्र पतन का गारंटी इलाज, प्रेम विवाह के लिए माता पिता का वशीकरण और तलाक के लिए सास ससुर का वशीकरण। चुप रह तू। अरे क्यों पकड़ के ले आ रहे हो, क्या जुर्म है इसका? जनाब एक आदमी गया था इधर है बवासीर का जड़ता इलाज कराना। इसने उसके पाछे में ओड़ बड़ा गट्टा कर दिया जनाब। ओड़ बड़ा? सर वो जड़ अंदर तक फैली हुई थी ना, तो वहां तक पहुंचना भी तो था। रुक जा, तेरा इलाज हम करेंगे। टोपे सिंह, चपलास्त्र उठाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। चपलास्त्र की, जाओ। चपलास्त्र की। जाओ। आपको भी किसी का वशीकरण कराना है क्या? पीछे मुड़ के कोट डाले। आ, 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 आ। कर दिया जनाब इलाज। गुड जॉब टोपे। जनाब तक गया 2 कचौड़ी ले आऊं। अरे ओ, केस एक सॉल्व नहीं कराया, थाने का बजट मेरा कितना कम है, कचौड़ी लिया हूं। टोपा निकल, अमीन गाड़ी निकाल भाई। जी जनाब। लेट्स गो। क्या हुआ जी यहाँ पे? सर किसी ने मेरे पति को मारने की कोशिश की है, किसी ने वहाँ से गोली चलाई है। वो तो माता रानी की कृपा थी कि उसका निशाना चूक गया और ये बच गए। अगर इनको कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती सर। लेकिन मेरे सबसे वफादार गार्ड को गोली लगी है। मेरे भाई जैसा था ये, हमेशा मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार। क्या नाम था इनका? टाइगर।
पिछले 8 साल से मेरी सिक्योरिटी टीम में था और मेरे साथ मेरे घर पे ही रहता था। आप में से किसी ने गोली चलाने वाले को देखा? मैंने देखा था सर, उसका चेहरा तो नहीं देख पाई क्योंकि उसने ब्लैक मास्क पहना था, पर उसे भागते हुए जरूर देखा था मैंने। आपको किसी पे शक है कि किसने गोली चलाई होगी? ऐसी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है SHO साहब, अपना इलाका है, सब अपने ही लोग हैं, पर राजनीति में कब कौन किसकी जान का दुश्मन बन जाए कह नहीं सकते। अच्छा, आप लोग अभी के लिए घर जा सकते हो, बाकी की पूछताछ के लिए हम आप लोग के घर आएंगे। कातिल पकड़ा तो जाएगा ना सर? कभी उसने हम पर दोबारा हमला किया तो? आप लोग चिंता मत कीजिए, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। जी बहुत मेहरबानी। चलो सत्यवती। टोपे सिंह, जी जनाब। इस रैली की जितनी भी फोटोज एंड वीडियोस हैं वो लोगों से कलेक्ट करो। जी जनाब। मुझे तो ये सीधा सा केस लग रहा है सर, ऑपोजिशन पार्टी वालों ने एमएलए सतपाल को मरवाने की कोशिश की होगी। जो चीज़ जितनी सीधी दिखती है ना बरखा जी, उतनी सीधी होती नहीं है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। मेरी सास ने देख लो, ब्याह से पहले इतनी शुद्धि बना करती, रानी की तरह रखूंगी अपनी बहू ने, कुछ काम नहीं करवाऊं घर का। अरे नौकरी पे जानते पहले रोटी पोके जा, कसण मांज के जा, झाड़ू ला के जा, पोचा ला के जा। कंट्रोल सरिता, यहाँ किसी का मर्डर हुआ है, तुम्हारी सासू की बातें हम थाने जाके सुन लेंगे। सॉरी मैडम जी, वो थोड़ा इमोशंस में बह गई थी। गोली वहां से चलाई गई। सर मैं वहां से गोली चला के दिखाऊं क्या? खम्बा मेरी रील भी बना देगा और आपको पता भी चल जाएगा गोली चली कैसे थी। रील? हाँ सर, यही चल रहा है इंस्टाग्राम पे, मेरे खुद 1 मिलियन फॉलोअर्स हो रहे हैं। किस टाइप की वीडियोस बनाती है तू? मैं तो बस ऐसे ही किसी भी गाने पे कुल्ले मटका लेती हूँ, लेफ्ट राइट वॉक करके दिखा देती हूँ, उसी पे 1K कमेंट्स आ जाती है, हाउ क्यूट बेबी वगैरह वगैरह। अच्छा, बहुत वेली जनता है सर सोशल मीडिया पे आजकल। वो तो मेरी सास मुझे छोटे कपड़े नहीं पहनने देती सर, ना तो मैं रील बना बना सिस्टम पाड़ दूं। तो चलो फिर आज तुम्हारी रील ही बनाते हैं। तू जा वहाँ पे कुल्ले मटका डांस करके दिखा। खंबे तू भी जा इसके साथ में। ठीक है सर। जनाब मन ने भी डांस करना है के? ना तू तो रहने दिए, साइड में खड़ा हो जाइए। जा जनाब, इस आदमी ने कातिल को भागते हुए देखा है। क्या देखा भाई साहब आपने? सर उधर से वो कातिल भागते हुए गया था और मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी। दिखाओ। सर मैंने एक अजीब चीज देखी, ये उल्टा भाग रहा था हमारी तरफ मुंह करके। ये तो बहुत तेज उल्टा भाग रहा है सर, बड़ी अजीब स्किल है। मैंने तो पहले कभी किसी को इतनी तेज उल्टा भागते हुए नहीं देखा। जनाब, इतनी देर तो मैं सीधा भी नहीं भाग सकता। इंटरेस्टिंग। टोपे सिंह, ये वीडियो ले लो इनसे। जी जनाब। सर करूँ क्या डांस शुरू? हाँ हाँ करो, मैं बनाता हूँ तुम्हारी वीडियो। नाच ले मैडम। सर आपने सरिता को हमारा डांस करने के लिए तो नहीं भेजा होगा, कुछ तो चल रहा है आपके दिमाग में। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, ये देखो, सरिता को हम यहाँ से ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं। अरे वाह सरिता जी, आप तो बहुत अच्छा नाचते हो, एकदम माधुरी दीक्षित की तरह। अरे खम्बे जी, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखो, मदहोश हो जाओगे। अच्छा क्या आइडिया बताओ, मैं अभी फॉलो करता हूँ। गंडास पुलिस वाली @69। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ माँ, मिल लूंगा मैं उस छोरी से, कितनी बार कहूँ। हाँ जाऊंगा, बस थोड़ी देर में जाऊँ, काम ना करूँ मैं ऑफिस का। जनाब, अगर आप बुरा न मानो, आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं? पूछ टोपे, तू के मानना है? मतलब आपको अपने होने वाली बहू में कैसी क्वालिटीज चाहिए? सुंदर हो, इंटेलिजेंट हो, ब्यूटीफुल हो, या मेरी जैसी जिसने घर का सारा काम आता हो? यार मन दोनों लग गए। सबसे पहले तो विचार मिलने चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं मतलब जनाब, लुक्स में कैसी होनी चाहिए? लुक्स में सर मैंने एरिया के सभी क्रिमिनल्स की फाइल चेक करी है, पर ऐसा तो कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिला कि कोई क्रिमिनल उल्टा भागने में एक्सपर्ट हो। अरे बरखा जी, उल्टा भागने वाला कातिल कितनी दूर तक भागेगा? पकड़ लेंगे दूसरे को। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आ जाओ चाय पियो। टोपे जी चलो आपको चाय पिला के लाती हूँ, वर्षा जी आ गई है, सर को केस सॉल्व करने दो। समोसा भी खाऊंगा। अरे चलो चलो। सर आप ये वीडियो को बार बार क्यों देख रहे हो? ये देखो बरखा जी, जब गोली चली तो सत्यवती की नजर सीधी उस डायरेक्शन में गई जहां से गोली चली थी। वो तो हो सकता है उसने गोली की आवाज की वजह से देखा हो, लेकिन वहां पे 10 लोग और भी थे, किसी ने उस डायरेक्शन में नहीं देखा, लेकिन सत्यवती की नजर सीधी उस तरफ जाती है। सर मुझे लगता है हमें एक बार सत्यवती के घर चल के पता करना चाहिए। हाँ वही करना पड़ेगा। चलो थोड़ी देर में चलेंगे, मैं अभी एक लड़की से मिलने जाना है। लड़की? अरे मेरी माँ शादी के लिए फोटो भेजती रहती है कि देख लो कोई लड़की पसंद आ जाए तो। ठीक है सर, फिर जब आप वापस आ जाओगे तो चलते हैं।
Wow, you're looking so handsome in this uniform, huh? थैंक यू। आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? Nana, everything is fine. How are you? आई एम गुड। Great. Do you want to start with any drink, sir? वाटर विद नो आइस। आप कुछ लेंगी? अरे पुलिस वाले होकर आप सिर्फ पानी पीते हैं? अरे नहीं, मैं तो बियर भी ऑर्डर करने वाला था। एक बियर भी लेना भाई साहब। आप लेंगी बियर? नो, मैं बियर नहीं पीती। अच्छा, नहीं सही करते हो जी। ये बियर वगैरह से सेहत ही खराब होती है, ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेनी चाहिए। मेरे लिए ना एक विस्की ऑन द रॉक्स लाना, हाँ, लार्ज। हाँ, विस्की ठीक रहती है, बियर सबसे खराब होती है। विस्की तो कितनी भी पी लो, विस्की में कुछ नहीं होता, उससे तो डाइजेशन भी अच्छा होता है। वैसे इट्स रियली इंटरेस्टिंग, हाँ। यू सीम्स लाइक यू नो ऑल वेल सेटल्ड विद योर जॉब एंड ऑल, बट आपने अभी तक शादी नहीं करी, क्यों? इन सब चीजों के लिए जी टाइम ही नहीं मिला। पहले पढ़ाई, फिर जॉब की तैयारी, पुलिस की नौकरी। ओह, सो यू आर दैट वर्क नो प्ले टाइप्स, हाँ? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे आपने अब तक शादी क्यों नहीं करी? मुझे अभी तक मेरा मिस्टर राइट मिला नहीं। यू नो कॉलेज में थे मेरे अराउंड 23 बॉयफ्रेंड्स, एंड अभी ऑफिस में अराउंड 10 to 12, बट किसी में वो शादी वाली बात नहीं है। इतने बॉयफ्रेंड्स थे आपके? या आई लाइक बॉयज। वेट, आपको मेरे पास्ट और प्रेजेंट बॉयफ्रेंड से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी बॉयफ्रेंड से? कितने ही बनाओ बॉयफ्रेंड, तो 2-3 तो मेरे भी हैं जी। Cheers. Excuse me, can you please bring 2 more large, please? Thank you. माँ बता रही थी आपको पूजा पाठ का बहुत शौक है। Yeah, I just love puja. You know, my mom do it on every morning and evening, and I just love it. आप नहीं करते पूजा? You know, I want to do it, but morning में मुझसे उठा नहीं जाता। इतना hangover होता है, you know, parties and all का, and evening में मम्मी करने नहीं देती है क्योंकि ड्रिंक करने के बाद मंदिर में नहीं जा सकते and all. So I can't do it. I can just love it. Thank you. भैया 2 और ले आना। अरे आप तो कुछ पी ही नहीं रहे हैं, आपको मेरी कंपनी अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं, आई एम एंजॉइंग। तो आपको शादी के लिए लड़की में क्या क्या क्वालिटीज चाहिए? मुझे तो कुछ खास नहीं, बस विचार मिलने चाहिए सबसे पहले तो। आई थिंक तो विचार तो हमारे आई गेस काफी मिल ही रहे हैं। और आपको लड़के में क्या क्वालिटीज चाहिए? मुझे तो ही शुड बी गुड इन द बेड। अब आप ही बताइए, जिंदगी भर साथ सोना है, अगर साथ सोने में ही मजा ना आए तो जिंदगी बोरिंग नहीं हो जाएगी? एक्चुअली मुझे एक केस की छानबीन के लिए अभी जाना पड़ेगा, हम कभी बाद में मिलते हैं। I will also come with you. नहीं, अरे संभाल के। हाँ माँ। हाँ बेटा, मिल लिया उचारित है? हाँ, मिल लिया था। हाँ, इसके पूजा का टाइम हो रहा है, बस इसने एक मंदिर में छोड़ का हूँ। हाँ, ले जा बेटा, इसने बहुत पूजा पाठ का शौक है, मना तो इसलिए पहुंची थी। I need few more drinks. हाँ, ठीक है छोरी, कति बढ़िया है माँ। जनाब, जिस लड़की से मिलने गए थे, मिले कुछ विचार? अरे कित टोपे, वो तो 25-26 बॉयफ्रेंड कॉलेज में ले रही थी और 15-16 आज के टाइम में भी ले रही है। ओहो जनाब, कितना मॉडर्न हो गया जमाना, अब मैं पाछे रह गए बस। मेरी सास ने देख लियो सर, कदे कदे वो खंबा में लेन आ जाए अपनी मोटरसाइकिल पे। जब ये बाजी आओगी, कौन आयो, किस पर आए मर्द गला जा है? तो इसने मोटरसाइकिल पे पिक करने जा रहा है? जनाब वो गली बीड़ी है ना, तो जिप्सी लिकड़ती को ना, तो मैं सोची मोटरसाइकिल पे ले आऊंगा। मैं काट दूंगा तेरी जिप्सी बढ़िया तेरिया, टोपे का ध्यान रखा कर। जनाब, वो मैं कह रहा था कि आपके विचार नहीं मिले तो मेरे से दे दो उनका नंबर। उस लड़की का? जी जनाब। क्या करेगा? जनाब वो 16-17 है, 17-18 हो जाएंगे। वो तो प्लास्टर ले गई। अरे मैं अपॉलॉजी जनाब, सॉरी। आज की चल रही है थाने में, केस सोल्व करने बैठे हमारे। सतपाल जी घर जाना, जाकर वो काटो जिप्सी। जी जनाब। तुम मोटरसाइकिल बजाओगी, जिप्सी बजाओगी? ना सर, मैं जिप्सी नहीं जाऊंगी। ना काटो मोटरसाइकिल। बैठिए एसएचओ साहब, कुछ पता चला क्या आपको? बस वही पूछताछ करने आए हैं आपके पास। क्या लेंगे जी, आप बताइए। बर्फी ले लेंगे जी। चाय ले लेंगे। जो पानी ले लेंगे जी, पानी ले लेंगे। सुधा, सबके लिए चाय ले आओ। सतपाल जी, आपकी फैमिली में और कौन कौन है? बस हम दोनों के अलावा एक 24 साल का बेटा है हमारा, सत्यव्रत।
वो कहीं नहीं दिख रहा। जी वो तो अमेरिका में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, 4 साल से वहीं रहता है, यहाँ वेकेशंस पे कभी कभार आता है। सतपाल जी, आप काम के सिलसिले में बाहर तो आते जाते रहते होगे? जी हाँ, मेरा तो आना जाना लगा रहता है पार्टी के काम से, कभी कभार तो 2-3 हफ्ते के लिए भी जाना पड़ता है। तो ऐसे में तो सत्यवती जी की सिक्योरिटी की आपको बहुत टेंशन हो जाती होगी। नहीं नहीं, सिक्योरिटी तो पूरी रहती है। पहले तो मैं जब कहीं बाहर जाता था तो टाइगर को हमेशा घर पे छोड़ के जाता था। अच्छा अच्छा, टाइगर आपकी घर की सिक्योरिटी देखता था? जी अब वो नहीं रहा तो घर की सारी सिक्योरिटी अब गोल्डी देखता है। अच्छा, अब गोल्डी संभालता है। इनके पास इस गन का लाइसेंस तो है ना? अरे बिल्कुल लाइसेंस है सर, ये तो स्पोर्ट्स पर्सन है। नेशनल लेवल पे शूटिंग में इनके पास कई मेडल हैं। ओह अच्छा अच्छा, स्पोर्ट्समैन प्लस सिक्योरिटी गार्ड, वेरी नाइस। अरे सर, ये तो जितनी तेज सीधा भाग सकता है उतनी तेज उल्टा भी भाग सकता है। उल्टा भी भाग सकता है? आपको कातिल के बारे में कुछ पता चला सर? बहुत जल्दी पता चल जाएगा मैडम। अच्छा सतपाल जी, आपने बताया था कि टाइगर आपके ही घर में रहता था? जी हाँ, घर के बाहर स्टाफ क्वार्टर्स बने हैं, वहीं रहता था। क्या मैं उसका कमरा देख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी तो उसका सामान भी यहीं पड़ा है, चलिए दिखाता हूँ। चलिए। ठीक है सतपाल जी, आई थिंक आपको एक बार और पूछताछ के लिए थाने आना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है जी। जनाब, आप अपने ऑफिस में हमेशा चुन्नी क्यों टांग के रखते हो? ये टोपे मेरे को मेरे सपनों की याद दिलाता है। सपने? कैसे सपने सर? आपने कभी जिक्र नहीं किया इस बारे में। थे मेरे भी कुछ कॉलेज टाइम में सपने, एक्टर बनना चाहता था मैं। वाह सर, आपको एक्टिंग पसंद थी? कॉलेज टाइम की बात है वो। पर एक्टिंग से इस चुन्नी का क्या रिलेशन है सर? एक्सक्यूज मी सर, सतपाल और सत्यवती जी आ गए हैं। ओके ओके, आप उनको इंटेरोगेशन रूम में बिठाओ, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। श्योर सर। आप आ जाओ सर, हम उनकी इनिशियल कार्रवाई करते हैं। करो करो, ये केस सॉल्व भी कर देंगे आज। आपने गाड़ी कहाँ पार्क की है? बस यही थाने के बाहर। एसएचओ साहब आ गए। नमस्कार नमस्कार जी, बैठिए आप लोग बैठिए। सत्यपाल जी, आपको क्या लगता है आप पे किसने गोली चलवाई होगी? मैंने आपको बताया तो था, मेरे सबसे अच्छे संबंध हैं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। फिर भी अगर कोई एक नाम लेना हो तो आपको किस पे शक है? तो मैं अपोजिशन पार्टी के लीडर धर्मवीर का नाम लूंगा। हो सकता है उसने अपना रास्ता साफ करने के लिए मुझे मरवाने की कोशिश की हो। लोगों से भरी रैली में जब कोई नेता मरता है तो सतपाल जी वो मरता नहीं, अमर हो जाता है। अगर उनको आपको रास्ते से हटाना होता तो वो किसी और जगह आप पे हमला करवाता। ये बात तो ठीक कह रहे हो आप। आप ये सोचिए, अगर इस रैली में आप मर जाते तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होता? किसका होता? सत्यवती जी का। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? हम ही पर हमला हुआ है और आप हम ही पर इल्जाम लगा रहे हो। अगर सतपाल जी नहीं रहते तो उनका नाम अमर हो जाता और उनकी जगह आप इलेक्शन लड़ती और बहुत आराम से इलेक्शन जीत भी जाती। अरे नहीं नहीं, सत्यवती जी को राजनीति में आने का कोई शौक नहीं है। मैं तो खुद इनसे कितनी बार बोल चुका कि आप लेडी सीट से एमसीडी का इलेक्शन लड़िए, लेकिन आज तक इन्होंने कभी हाँ नहीं की। बहुत प्रेम करती हैं हमसे। सतपाल जी, आप ये वाली वीडियो देखिए, इसमें जैसे ही गोली चलती है सत्यवती जी उस छत की तरफ देखती हैं जहां से गोली चलाई जाती है, उसके बाद आपको संभालती हैं और फिर चिल्लाती हैं। वहां 10 आदमी और भी थे, फिर से सत्यवती जी को कैसे पता कि वहां से गोली चलाई गई? इन्होंने तो उनका मास्क भी देख लिया कि उन्होंने काले कलर का मास्क पहना हुआ था। सत्यवती, आप मुझ पर शक कर रहे हो? मैं आप पर गोली क्यों चलवाऊंगी? आप ही ने गोली चलवाई है सत्यवती जी। मैंने इन पर गोली नहीं चलवाई। आप ही ने गोली चलवाई है। माता रानी कसम, मैंने इन पर गोली नहीं तो चलवाई। फिर किस पर गोली चलवाई आपने? मैंने टाइगर पे गोली चलवाई थी, मैंने टाइगर पे गोली चलवाई थी, मैंने टाइगर पे। क्या सत्यवती तुमने टाइगर पे गोली चलवाई थी? थैंक यू सत्यवती जी, ये हम भी जानते थे कि आप टाइगर को मरवाना चाहती थी, सतपाल जी को नहीं। वो गोली टाइगर के लिए ही चलाई गई थी। लेकिन तुमने टाइगर को क्यों मरवाया? क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल? जी हाँ, जब आप घर पर नहीं होते थे तो सत्यवती और टाइगर के बीच काफी नजदीकियां बढ़ गई थी। इनके बीच फिजिकल रिलेशंस भी थे। क्या? और टाइगर ने कुछ ऐसी तस्वीरें खींच ली थी इनकी जो अगर लीक हो जाती तो इनके साथ साथ आपकी भी बदनामी होती। टाइगर ने सत्यवती जी से आपको रास्ते से हटाने के लिए कहा। जब इन्होंने मना कर दिया तो उसने वो फोटो रिलीज करने की धमकी दी। लेकिन सत्यवती जी उससे भी एक कदम आगे निकली, उसने आपको मारने की बजाय टाइगर को ही मरवा दिया। आपको ये सब कैसे पता चला? सर, आपने सरिता को वहाँ डांस करने के लिए तो नहीं भेजा होगा, कुछ तो चल रहा है आपके दिमाग में। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, ये देखो, सरिता को हम यहाँ से ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं, हम जूम भी करते हैं तो भी फेस क्लियर नहीं है। फिर सत्यवती ने इतने कॉन्फिडेंस से कैसे देख लिया कि गोली चलाने वाले ने काला मास्क पहना था? सर मैंने एक अजीब चीज देखी, ये उल्टा भाग रहा था हमारी तरफ मुंह करके। अरे सर, ये तो जितनी तेज सीधा भाग सकता है उतनी तेज उल्टा भी भाग सकता है। आपके वफादार शार्प शूटर गोल्डी ने बताया, वो रहा जेल में।
उस दिन टाइगर के रूम से हमें एक पेन ड्राइव मिला जिसमें वो सब फोटोज हैं। और उसी दिन हमें गोल्डी पे भी शक हुआ जब हमने उसको उल्टा भागते हुए देखा, और आपने बताया भी कि वो एक शार्प शूटर है। बस फिर हमने उसे 3rd डिग्री दिया और उसने सब उगल दिया। देखना सर, आप टोप्पे जी की इतनी सुथरी बहू आओगी, सारा थाना देखेगा। मैं भी देखूंगा। मेरी भी तो आप ही देखोगे जनाब। तेरी मैं देखूंगा साले। उसको बोलो एमएलए सतपाल और उसकी वाइफ को वहीं रोक के रखे, और जब तक हम अपना टटी वटी करके पहुंचे। ठीक है टोपे, टोपा निकाल ना, गाड़ी निकाल। जनाब सर मुझे लगता है हमें एक बार सत्यवती जी के घर जाके पता करना चाहिए। हाँ वही करना पड़ेगा। मैं एक बार जाता हूँ, एक लड़की है उसके साथ थोड़ी गुफ्तगू। सर वो तो हो सकता है उसने गोली की आवाज की वजह से देखा हो। लेकिन स्टेज पे 10 लोग और भी थे, उनमें से कितनी ने अपनी इति नहीं तराई, सिर्फ उसकी इति हुई है। जनाब जिस लड़की से मिलने गए थे कुछ मिले विचार? अरे कित टोपे, उसके तो कुछ था ही ना। अरे तुम्हें बात उच्ची। मेरी सास ने देख ले, कदे कदे मैं तने बुला लूं। मेरी सर तो बात उससे मैं सास में दिक्कत हो जाए, कदे कदे तो बुलाती हूँ। आप ये सोचिए, अगर इस रैली में आप मर जाते तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होता? किसका होता? आप बताओ, हमने सवाल पूछा। सत्यवती जी सीधा उस छत की तरफ देखती हैं जहां से गोली चलाई जाती है, उसके बाद आपको संभालती हैं, फिर चिल्लाती हैं कि छत उस गोली से चली है। तो फिर किस पे गोली चलवाई थी आपने? रुको, पहला डायलॉग पूरा कर दो। इतना ही था। टाइगर ने सत्यवती जी से कहा कि वो आपको रास्ते से हटवा दे, और ऐसा करने से जब इन्होंने मना किया तो उसने वो अश्लील फोटोज ऐसा करने से जब इन्होंने मना किया तो टाइगर ने अपनी वो फोटोज रिलीज कर दी। गुप्पी पुत हो गया। सत्यवती, आप मुझ पर गुस्सा? आप अपने ऑफिस में हमेशा चुन्नी क्यों टांग के रखते हो? ये भाई मेरे बचपन के चुतिया पे याद दिलाता है। मतलब जब मैं डॉक्टर के जी वर्क मेरे शर्पा बैठा दिए। एक्सक्यूज मी सर, वो सत्यपाल और सतपति आ गए हैं। बोल दिया, मेरा दिमाग, मेरा दारू पीने का टाइम हो रहा है तेरी कसम में। आपको किसी पे शक है कि किसने गोली चलाई होगी? रेनो नंबर का क्या है? कौन ही मारू? मेरी बेबी है कड़म में। क्या लगता है बरका कितना किलो का होगा ये लाश? जनाब टोपे सिंह से थोड़ी सी हल्की है। कंट्रोल सरिता, यहाँ किसी का मर्डर हुआ है, तुम्हारी सास। अरे कंट्रोल, ऐसे कंट्रोल नहीं करना है, उसको चुप कराना है। ये क्या तरीका होता है? कंट्रोल सरिता, नागण है तू। अरे मतलब उसको बोल डस चलेगी। चलिए आप लोग मेरे ख्याल से अभी गोली हो लीजिए, हम आपको आगे निकाल